नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सिंह पवार टोकराज एकेडमी के अंदर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कौन कौन से मंत्री होते हैं राजस्थान के अंदर और राज्य के अंदर। फिर उसके बाद में संसदीय सचिव के बारे में पढ़ेंगे और मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मंत्रिपरिषद में सामान्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री कौन होता है? कैबिनेट मंत्री। दूसरा राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री है, इनके पास राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। कैबिनेट मंत्री के पास क्या कौन से विभाग होते हैं? महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, जैसे कि गृह विभाग, वित्त विभाग और कृषि विभाग। कौन कौन से? यानी कैबिनेट मंत्री के पास क्या होते हैं? राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग और कृषि विभाग। मंत्री राज्य सरकार के किसी विभाग के राजनीतिक प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं? राजनीतिक प्रमुख होते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं सेकंड नंबर राज्य मंत्री। राज्य मंत्री में इनको या तो स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या उन्हें कैबिनेट मंत्रियों के साथ विभाग दिया जाता है। क्या दिया जाता है? या तो स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या उन कैबिनेट मंत्रियों के साथ में विभाग दिया जाता है। राज्य मंत्री जिनके पास किसी विभाग या शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार होता है। क्या होता है? शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार होता है और मुख्यमंत्री के अनुमोदन से उस विभाग से संबंधित कार्य उसके संबंध में राज्य उप मंत्री आवंटित करेगा। कौन करेगा? मुख्यमंत्री से संबंधित विभाग और उनके कार्य आवंटित किए जाते हैं। फिर उसके बाद में होता है उप मंत्री। थर्ड कौन सा है? उप मंत्री। इन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है, यानी उप मंत्री को क्या नहीं दिया जाता है? स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। ये राज्य मंत्री तथा कैबिनेट मंत्री की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। क्या करते हैं? सहायता करते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री ये क्या होता है? राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभाग से संबंधित होते हैं, जैसे गृह विभाग दे दिया, वित्त विभाग दे दिया और कृषि विभाग। और ये राजनीतिक क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। फिर उसके बाद में राज्य मंत्री, इनको क्या दिया जाता है? स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, प्रभार और कैबिनेट मंत्रियों के साथ में विभाग भी दिया जाता है। फिर उसके बाद में आ जाता है उप मंत्री। इन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है और ये राज्य मंत्री तथा कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए सहायता करते हैं। फिर उसके बाद में है संसदीय सचिव। संसदीय सचिव, राजस्थान में संसदीय सचिव व राज्य मंत्री बनाने की शुरुआत कब से हुई है? 1967 से। कब से हुई है? 1967 से। और चौथी विधानसभा के दौरान हुई थी और मुख्यमंत्री उस समय कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। संसदीय सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा। सबसे पहले संसदीय सचिव की शुरुआत कब हुई थी? 1967 के अंदर। कौन सी विधानसभा में? चौथी विधानसभा के अंदर। तब मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया जी। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया के जी। संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा। फिर संसदीय सचिव को शपथ भी कौन दिलाता है? दिलाई जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा ही शपथ दिलाई जाती है। राज्य सरकारें तथा विधायकों में से ही संसदीय सचिव की नियुक्ति करती है, यानी राज्य सरकारें क्या करती है कि विधायकों में से ही संसदीय सचिव की नियुक्ति की जाती है। इनकी नियुक्ति मंत्रियों की सहायता के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है? मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिव की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है और शपथ भी किसके द्वारा दिलाई जाती है? मुख्यमंत्री। कब? 1967 से चौथी विधानसभा। तब मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया जी। फिर उसके बाद में आते हैं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के में क्या अंतर है? मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में सबसे पहले मंत्रिपरिषद। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख? मंत्रिपरिषद का मूल संविधान में उल्लेख मिलता है और मूल संविधान में
मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं था। किसका? मंत्रिमंडल यानी मंत्रिपरिषद का तो उल्लेख है और मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है। फिर उसके बाद में केंद्रीय मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 तथा राज्य मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163 में क्या है? मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। और मंत्रिमंडल शब्द को कब जोड़ा गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया है। मंत्रिमंडल शब्द कब जोड़ा गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978 और अनुच्छेद कब? अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया है। फिर उसके बाद में मंत्रिपरिषद का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। और मंत्रिमंडल का आकार क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? मंत्रिमंडल का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। फिर ये सभी मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। यानी मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और उप मंत्री। और मंत्रिमंडल के अंदर ओनली फॉर क्या आते हैं? कैबिनेट मंत्री ही आते हैं। मंत्रिमंडल में क्या आते हैं? कैबिनेट मंत्री ही आते हैं। और मंत्रिपरिषद कम शक्तिशाली होती है। मंत्रिपरिषद क्या होती है? कम शक्तिशाली होता है। और मंत्रिपरिषद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो कौन होता है? मंत्रिमंडल, क्योंकि ये इसके अंदर सभी कैबिनेट मंत्री आते हैं। कैबिनेट मंत्री जो राज्य के महत्वपूर्ण विभाग जैसे गृह विभाग, कृषि विभाग, वित्त विभाग, ये सारे विभाग किसके पास होते हैं? मंत्रिमंडल के पास। और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इसीलिए होते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।